वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज आप सभी का स्वागत है। मैं शिखर दीक्षित अपनी पढ़ाई चैनल के थ्रू आपके लिए बायोलॉजी की एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम नीट 2026 में आने वाली कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे होंगे और साथ ही में बोर्ड्स 2026 जो क्लास 12 का एक बोर्ड का पेपर फिर बायो का बाकी है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डीएनए। क्या डीएनए? डीएनए क्यों सर? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, उसके अंदर डीएनए ही एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डीएनए ही एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डीएनए के बारे में थोड़ी सी बात करना प्रेफर करेंगे हम। क्या कि डीएनए जो है, डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। डीएनए जो है वो क्या होता है? एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। कौन पूछेगा इससे सवाल? नीट पूछता है सर। कब पूछा? कब पूछा? 1986 में AIPMT में पूछा था, 1999 में पूछा था CBSE APMT में, और 2002 के करीब पूछा था एक बार मैच का फॉलोइंग 2015 में भी आया था। ये था इसका नीट का ट्रेंड। किसका ट्रेंड था? नीट का ट्रेंड था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है भाई, फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए कैसा चार्ज होता है? डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होता है। ये तो डीएनए का इंट्रोडक्शन हो गया। ये क्या हो गया? डीएनए का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं कुछ। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। क्या होते हैं माय डियर? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। कौन? एडेनिन, थायमीन, guanine and cytosine। ये होते हैं एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। और डीएनए जो होता है वो पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर होता है। पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। आ जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पर। ये रहा इसका हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हेलिकल स्ट्रक्चर दिया किसने था? तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था हमारे दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। किन्होंने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो किन्होंने? वाटसन एंड क्रिक। शेन वाटसन नहीं, सिर्फ वाटसन याद रखना। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था, जो कि कब दिया गया था? ये पूछा जाता है इन 1962 के अंदर डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। क्या डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं सर? तो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। डीएनए इज हैविंग anti-parallel strands होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 प्राइम टू 3 प्राइम और फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस तरीके से एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। किसके? डीएनए के। पूछा जाता है क्वेश्चन, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है?
write down the properties of DNA. Write down the properties of DNA. ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया. Write down the properties slash characteristics of DNA. Characteristics of DNA. DNA की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. ये एक क्वेश्चन हो सकता है. नोट्स साथ में बनाते चलना. मैं इसीलिए साइड में होता जा रहा हूं, बार बार तुमसे नहीं कहूंगा, तो तुम ये बनाते चलना. अब एक चीज समझो, ये तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं. ये हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. कैसा? देखो, ए टी जी सी, 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 ए टी जी सी. इस फॉर्म में डीएनए के ऊपर हमारे जो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं. और ये जो होते हैं बॉन्ड कर रहे होते हैं. एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा. एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 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 ट्रिपल बॉन्ड. ओके. और ये जो बॉन्ड्स पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो कौन से कंपाउंड के हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स बताओ. डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स बताओ. तो कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम. कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम. कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम. याद रखना, कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम. अब जो डीएनए की बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट. किसकी? बैकबोन ऑफ डीएनए. Backbone of DNA is made up of sugar plus phosphate. किसकी बनी है? शुगर प्लस फॉस्फेट की. शुगर प्लस फॉस्फेट की. किसकी बनी है? शुगर प्लस फॉस्फेट. लिखते चलो, साथ ही साथ लिखते चलो भाइयों, और भाइयों के बहनों, बहनों के भाइयों, सब लोग लिखते चलो. अब आ रहा है इस चैप्टर का पहला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज चारगाफ रूल. चारगाफ रूल क्या कहता है? पहले तो वो समझो. चारगाफ रूल हमारे जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है इनके रेशियोज के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेशियोज के ऊपर डिपेंड करता है. वो कहता क्या है कि टोटल प्यूरिन जो है एक डीएनए के अंदर वो बराबर होंगे टोटल पिरिमिडीन के. टोटल प्यूरिन मतलब ए और जी, यानी एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन कैटेगरी के अंदर आते हैं. और थाइमिन और साइटोसिन किसकी कैटेगरी में आते हैं? पिरिमिडीन कैटेगरी में. तो प्यूरिन और पिरिमिडीन का रेशियो, या फिर कहा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स इन द that is stated by चारगाफ. that is stated by चारगाफ. किसने बोली थी ये बात? चारगाफ ने बोली थी. और इसके ऊपर बेस्ड नीट में क्वेश्चन देखने को मिलते रहते थे. आज भी मिल सकते थे, पहले भी मिलते रहते थे. अभी नहीं आ रहे हैं पिछले 2 साल से. अभी नहीं आ रहे हैं पिछले 2 साल से. मैं माइक लगाना भूल गया. माइक की आवाज पता नहीं कितनी अच्छी आई होगी, पर ठीक है, कोई बात नहीं. अब माइक लगा लिया है अपने कॉलर पे. मैं माइक दूर रख के भूल गया था, टेबल पे रखा हुआ था. वाह 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 वाह. नाउ वी आर गोइंग टू राइट समथिंग इन चारगाफ रूल. किसके अंदर लिखेंगे अब हम लोग? कुछ चारगाफ रूल के अंदर. तो ये डीएनए वाला हिस्सा हो गया होगा. आई होप आपका हो गया होगा. नहीं हुआ तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना मेरी स्माइल के साथ, चाहना तो, वरना कोई बात नहीं. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स चारगाफ रूल. किसके ऊपर बढ़ रहे हैं अब? चारगाफ रूल के ऊपर. चारगाफ रूल के ऊपर बढ़ रहे हैं. किसके ऊपर? चारगाफ रूल के ऊपर. चारगाफ रूल क्या था? अभी बताया. टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ
purines. Total number of pyrimidines is equals to total number of purines. Total number of pyrimidines is equals to total number of purines. ऐसी समझ आई. AT A plus G is equals to C plus T. A plus G is equals to C plus T. A plus G is equals to C plus T. तो चारगाफ रूल के बारे में लिखो भाई. चारगाफ रूल. चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल, इट स्टेट्स दैट, देखो, इट स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स is equals to total number of pyrimidines. Total number of pyrimidines in a double stranded DNA. In a double stranded DNA. In a डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू होते हैं टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स के. टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स किसके बराबर होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स के. व्हिच स्टेट्स द फॉर्मूला A प्लस G इज इक्वल्स टू C प्लस T या फिर A प्लस G अपॉन C प्लस T इज इक्वल्स टू 1. यह था चारगाफ रूल. State and explain चारगाफ rule is the question for board. State and explain is the question for board. ठीक है. तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अप्लाई नहीं होता है. किस पे? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अप्लाई नहीं होता है. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अप्लाई नहीं होता है. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अप्लाई नहीं होता है. किस पे नहीं होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर अप्लाई नहीं होता है. किस पे नहीं होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर अप्लाई नहीं होता है. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएनए पैकेजिंग पर. किसके ऊपर? डीएनए पैकेजिंग के ऊपर. डीएनए जो है वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है. कितना बड़ा स्ट्रक्चर? सर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कि तुम अर्थ पूरी की पूरी उसके अंदर कॉइल कर लो पर फिर भी वो नहीं कॉइल कर पाएगा चीजों को. तो हम लोग डीएनए कॉइलिंग या फिर डीएनए पैकेजिंग की बात करेंगे. अब किसकी बात करेंगे? डीएनए पैकेजिंग की. चारगाफ रूल तो लिख लिया होगा. नहीं लिखा तो पीछे बैक करके लिख लेना. ठीक है. नहीं लिखा तो पीछे बैक करके लिख लेना. क्या? अब हम लोग बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग. डीएनए पैकेजिंग क्वेश्चन इससे बनता रहता है. इसका क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही रहता है. डीएनए पैकेजिंग. डीएनए पैकेजिंग ये दोनों टाइप के सेल्स में होगी. प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी. क्योंकि सम प्रोकैरियोट्स हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल. बट यूकैरियोट्स पे मेरा मेन फोकस या तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? जैसे कि ये जो डीएनए है इसको फोल्डेड किया जाता है. फोल्डेड बाय पॉलीअमीन प्रोटीन्स. किसके द्वारा? पॉलीअमीन प्रोटीन्स के द्वारा फोल्ड किया जाता है. किसके द्वारा? पॉलीअमीन प्रोटीन्स के द्वारा. और ये जो पॉलीअमीन प्रोटीन्स होते हैं क्या ये हिस्टोन प्रोटीन कहलाएंगे? क्या ये हिस्टोन प्रोटीन कहलाएंगे? नहीं. ये क्या कहलाएंगे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. कौन से प्रोटीन्स? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. क्या ये नेचर में एसिडिक होते हैं या बेसिक? तो ये बेसिक होते हैं. बेसिक प्रोटीन इन नेचर. बेसिक प्रोटीन इन नेचर.
तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या ये एसिडिक होंगे या बेसिक? बेसिक होंगे। ऐसे ही हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स यूज होते हैं किसमें? यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स को फोल्ड कौन करता है? फोल्डेड बाय हिस्टोन प्रोटीन्स। किसके द्वारा? हिस्टोन प्रोटीन्स के द्वारा पैक किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा पैक किया जाता है। इसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। वो अमीनो एसिड्स कौन से हैं? ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, जैसे कि लाइसिन, जैसे कि आर्जिनिन, जैसे कि लाइसिन, जैसे कि आर्जिनिन, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, जैसे कि जिबरलिक एसिड, ये सारे मिलके इन हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाते हैं। और हमने ये चीज केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है कि प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर या फिर कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं। कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं। अब जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं? जैसे कि पहला फंक्शन तो ये पता ही है कि ये पैकेजिंग करने में काम आ रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। ये एक्ट करते हैं, एक्ट्स एज एन एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा किसमें एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ये इनके अंदर एज अ एंजाइम एक्ट करते हैं, एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। और यही जो प्रोटीन्स हैं वो फंक्शन करते हैं, हेल्प करते हैं इन जीन रेगुलेशन। किसमें हेल्प करते हैं? इन जीन रेगुलेशन। तो ये दो चीजें आज मैंने तुमको पढ़ाई। जैसे कि डीएनए के बारे में मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दी कि डीएनए क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग तुमको समझाई कि डीएनए पैकेजिंग कैसे हो रही होती है। ये लगभग 20 मिनट का वीडियो होने वाला है और 20 मिनट के अंदर मैंने तुम्हारे 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं और इसके अंदर टोटल 9 सब टॉपिक हैं, जिसके अंदर सर्च वाला टॉपिक, जिसके अंदर साइंटिस्ट आते हैं, उनको लेके मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। साइंटिस्ट को इसमें नहीं कवर किया जाएगा, ये पहले ही बता देता हूं। अगली चीज जो हम लोग अब पढ़ेंगे वो होगी डीएनए की डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन वाली ये सारी प्रोसेस कवर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे डिफरेंट चीजों पे कि मैंने क्या किया। मैं अभी बोर्ड से साइड हो गया जिससे तुम लिख सको। बाकी अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं अकेले कैमरा ऑपरेट करता हूँ, अकेले ही सब कुछ करता हूँ, इस वजह से कैमरा के पीछे पहले ही आ गया। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। यही हूँ कहीं